साथियों नमस्कार। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। साथियों आज की कक्षा में हम लोग हिंदी के तृतीय खंड यानी अनिवार्य संस्कृत के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। अधिक और बेहतर जानकारी के लिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए तत्काल हम आपको अपनी कक्षा की ओर लेकर चलते हैं। दूसरे पाठ का नाम है, पाठ का नाम ऊपर लिखा गया है, अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो अन्य धन उक्ति होगा। क्या होगा? अन्य धन उक्ति होगा। उक्ति उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का मतलब क्या होता है? कथन। अन्य माने होता है दूसरा या दूसरे के प्रति। उक्ति माने कथन, यानी अन्य के प्रति कही गई बात। और यह विलास, विलास का मतलब होता है सौंदर्य। विलास का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। अन्योक्ति विलासः यानी अन्य के प्रति कही गई बात का सौंदर्य। इसमें जो प्रथम श्लोक दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है, नितराम नीचः अस्मि इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतास। साथियों एक एक शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा। आप लोग यदि ध्यान से इसको समझ लेंगे तो आपको दोबारा फिर अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही अर्थ क्लियर हो जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ मन लगा करके पाठ का अध्ययन कीजिए। लिखा है नितराम नीचः। नितराम माने होता है अत्यधिक। नितराम माने क्या होता है? अत्यधिक। नीचः माने नीच या नीचा। नीचः माने नीच या नीचा या नीचे कह सकते हैं। अस्मि, अस्मि माने हूं। अस्मि माने क्या होता है? हूं। इति माने ऐसा, त्वम माने तुम, खेदम माने खेद यानी दुख, कूप माने कुआं, यहां संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कुएं को संबोधित करके बात कही गई है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अवगुण है, छोटापन है, तो उसे उस अवगुण पर खेद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के गुणों को हमेशा ग्रहण करते रहने का प्रयास करना चाहिए। यही बताया गया है। नितराम माने अत्यधिक, नीचा माने नीच, अस्मि माने हूं। मैं अत्यधिक नीच हूं। ध्यान से सुनिएगा। नितराम माने अत्यधिक, नीच माने नीच, अस्मि माने हूं। मैं अत्यधिक नीच हूं यानी नीचा हूं। इति माने ऐसा, इति माने ऐसा, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी। कदापि माने कभी भी। कदापि का संधि विच्छेद करेंगे तो कदा धन अपि होगा। कदा माने कभी, अपि माने भी। कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथाह माने करो। मां माने मत, कृथाह माने करो। कुएं को संबोधित करके कहा गया है कि हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा माने नीच, अस्मि माने हूं। मैं अत्यधिक नीच हूं यानी मैं अत्यधिक नीचे हूं। इति माने ऐसा, तुम माने तुम, खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो। हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा हूं या नीचे रहता हूं, तुम ऐसा दुख कभी भी मत करो। क्यों? यतः माने क्योंकि। यतः माने क्योंकि, अत्यंत सरस हृदयो। अत्यंत माने अत्यधिक, सरस माने रस से युक्त। सरस माने रस से युक्त। हृदयो माने हृदय। हृदय माने हृदय। क्योंकि अत्यंत सरस हृदय माने हृदय है। किसका हृदय है? कूप का। यानी कूप को बताया गया है कि कूप अत्यधिक नीचे है या नीचा है, लेकिन उसका जो हृदय है वह अत्यंत सरस रहता है, यानी जल से हमेशा भरा रहता है।
अत्यंत माने अत्यधिक, सरस माने रस से युक्त यानी जल से युक्त, हृदय माने हृदय, यतः माने क्योंकि, क्योंकि तुम्हारा हृदय हमेशा रस से युक्त रहता है यानी जल से हमेशा भरा हुआ रहता है। तथा परेशान, परेशान माने हमेशा, परेशान माने हमेशा, गुण, गुण के दो अर्थ, एक होता है विशेषता, विशेषता, और दूसरा होता है रस्सी। ठीक, गुण, गुण का मतलब रस्सी, गुण रूपी रस्सी, ग्रहितासि माने ग्रहण करते हो, ग्रहितासि माने ग्रहण करते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस रहता है यानी तुम्हारा हृदय हमेशा जल से युक्त रहता है, तथा परेशान माने हमेशा गुण रूपी रस्सी को ग्रहितासि माने ग्रहण करते हो। ध्यान दीजिएगा, कुआं है, कुएं में से पानी निकालना है तो बिना रस्सी का सहारा लिए उस कुएं से हम जल नहीं निकाल पाते। ठीक है, अर्थ एक बार पुनः समझ लीजिए। कुएं को संबोधित करके कहा गया है कि हे कूप, हे कूप, त्वम माने तुम, इति माने ऐसा, खेदम माने दुख, कदापि माने कभी भी, मां माने मत, कृथा माने करो। हे कूप, तुम ऐसा दुख कभी मत करो। कौन सा दुख? कि नितराम माने अत्यधिक, नीच माने नीचा, अस्मि माने हूं। हे कूप, तुम ऐसा दुख कभी भी मत करो कि मैं बहुत ही नीचा हूं। यतः माने क्योंकि, तुम्हारा, हृदय माने हृदय, यतः माने क्योंकि, हृदय माने हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस, अत्यंत रस से युक्त रहता है यानी वह हमेशा जल से भरा रहता है। तथा परेशान माने हमेशा, परेशान माने हमेशा, गुण ग्रहीतासी, गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करता रहता है। यह है इस श्लोक का अर्थ। दोबारा बताने के बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा आप बैक हो लीजिए, समझ बात आ जाएगी। और अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। यह दूसरा श्लोक, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वम एव तनुसे चेत, विश्व अधमिन विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। यहां पर इस श्लोक के माध्यम से अपने कर्तव्य पालन की बात कही गई है। जो गुणीजन है, जो सज्जन है, उनको हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। यही बात यहां पर बताई गई है। क्या बताई गई है? लिखा गया है नीर क्षीर। नीर माने क्या होता है? पानी, और क्षीर माने क्या होता है? दूध। नीर माने पानी और क्षीर माने दूध। नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर यानी दूध और पानी के, विवेके माने विवेक में, अलग करने के गुण में, दूध और पानी को अलग करने के गुण में। दूध और पानी को अलग करने का मतलब क्या होता है भाई? दूध और पानी को अलग करने का मतलब सत्य और असत्य, सत्य और असत्य को अलग करना। दूध और पानी को अलग करने का मतलब सत्य और असत्य को अलग करना। तो लिखा गया है नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवेक में। दूध और पानी को अलग करने के विवेक में, या दूध और पानी को अलग करने के गुण में। हंस आलस्यम, हंस है हंस, आलस्य माने आलस्य, त्वम एव, त्वमेव लिखा है, त्वम एव होगा। त्वम माने तुम, एव माने ही, तुम ही, तनुसे माने करते हो, तनुसे माने करते हो, चेत माने यदि, चेत माने
यदि। हे हंस, यहां लिखा गया है हंस, हे हंस, यदि, चेत माने यदि, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवेक में, यानी दूध और पानी को अलग करने के गुण में, दूध और पानी को अलग करने के विवेक में। त्वम एव, त्वम माने तुम, एव माने ही, तुम ही, आलस्यम माने आलस्य, तनुसे माने करते हो। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के गुण में आलस्य करते हो, तब क्या होगा? विश्व अस्मिन अधुना अन्य। विश्व माने क्या होता है? संसार में। विश्व माने संसार में, अस्मिन माने इस, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा। तो इस संसार में दूसरा, कह माने कौन, कह माने कौन, इस संसार में आज ऐसा कौन है जो कुल व्रतम, कुल के व्रत को, कर्तव्य पालन को, पालिष्यत माने पालिष्यत माने पालन करता है, पालिष्यत माने पालन करता है, पालन करेगा, ठीक ना। विश्व माने संसार में, अस्मिन माने इस, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा, कह माने कौन है। तो इस संसार में आज दूसरा कौन है जो कुल व्रतम माने कुल व्रत का, पालिष्यत माने पालन करेगा। अर्थात हे हंस, तुम्हारे अलावा इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि अपने कुल व्रत का पालन करेगा, अपने कर्तव्य पालन को करेगा। अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिए। हंस को संबोधित करके यहां बात कही गई है सबके लिए कि सबको अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य पालन में किसी को भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणीजन है, विद्वान जन है, सज्जन पुरुष हैं, यदि अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाए तो उनके अलावा और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचता है जो कि कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर हो सकता है। तो यहां पर हंस को संबोधित करके कहा गया है कि हे हंस, चेत माने यदि, त्वम एव माने तुम ही, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के विवेक में, अलग करने के गुण में आलस्य करते हो, तो विश्व अस्मिन अधुना अन्य, इस पूरे विश्व में आज ऐसा कह माने कौन है जो कुल व्रतम पालिष्यति, जो अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तीसरा श्लोक, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विटपेषु यावत अमिलत अलिमालः कोय पिरसालः समुल्लसत। यहाँ कोयल को संबोधित करके बात कही गई है और बताया गया है कि संसार के किसी भी व्यक्ति के पास जब तक सुख के दिन नहीं आते, जब तक अच्छे दिन नहीं आते, तब तक अपने बुरे दिनों को किसी भी प्रकार से व्यतीत करते रहना चाहिए और अच्छे दिन यानी सुख भरे दिन को आने का इंतजार करना चाहिए। यही बात इस श्लोक में बताया गया है। कहा गया है कोकिल, कोकिल माने हे कोयल, कोकिल माने हे कोयल, तावत माने तब तक, तावत माने तब तक, हे कोयल तुम तब तक, विरसान माने बिना रस के, विरसान माने बिना रस के यानी नीरस, दिवसान माने दिनों को, दिवसान माने दिनों को, यापय माने बिताओ, यापय माने बिताओ, कहां बिताओ? करील विटपेषु, करील विटपेषु, विटप माने वृक्ष होता है, करील विटपेषु लिखा है करील के वृक्षों पर,
करील बीटेपेस का मतलब करील के वृक्ष पर। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिवसान माने दिनों को करील बीटेपेस माने करील के वृक्षों पर यापय माने बिताओ। हे कोयल, फिर से सुन लीजिए, हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। करील के वृक्षों पर कब तक उसको बिताना है अपना जीवन, यह नीचे बात लिखी गई है। यावत अमिलत अलिमालह, यावत माने जब तक, यावत माने जब तक, अमिलत माने नहीं मिलते हैं यानी नहीं दिखाई देते हैं। अमिलत माने नहीं दिखाई देते हैं या नहीं मिलते हैं। कौन नहीं मिलते हैं? अलिमालह, अलिमालह माने भंवरों का समूह, अलिमालह माने भंवरों का समूह या भंवरों का झुंड। तो यावत माने जब तक, अमिलत माने नहीं मिलता है या नहीं दिखाई देता है, अलिमालह माने भंवरों का झुंड, जब तक भंवरों का झुंड दिखाई नहीं देता है। तथा कोयप माने कोई भी, कोयप माने कोई भी, रसालह माने आम, रसालह माने आम, समुल्लसत माने सुशोभित होता है, समुल्लसत माने सुशोभित होता है। कोई आम का वृक्ष सुशोभित होता है, यानी जब तक भंवरों का झुंड दिखाई नहीं देता है, कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है, तब तक तुम अपने दिनों को करील के वृक्षों पर बिताती रहो। एक बार पुनः अर्थ देख लीजिए। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक कोई भंवरों का झुंड दिखाई नहीं देता है तथा कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है। यानी जब तक कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है और भंवरों का झुंड दिखाई नहीं देता है, तब तक हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर किसी प्रकार व्यतीत करती रहो। कहने का मतलब कि जब तक सुख के दिन नहीं आते, तब तक अपने बुरे दिनों को किसी भी प्रकार से व्यतीत करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। चौथा श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रूयताम अंभोदा वहवो ही संति लिखा है, वसंती रहेगा। गगने सर्वे अपि न एतादृशा, केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचित् वृथा। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इस श्लोक में बताया गया है कि इस संसार का हर एक व्यक्ति दानी नहीं होता है, इसलिए अपने हाथ उसी के सम्मुख फैलाना चाहिए, यानी उसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में रखनी चाहिए जो देने वाला हो। देखिए लिखा है रे रे चातक, रे का मतलब होता है हे, रे माने क्या होता है? हे चातक। हे चातक पक्षी, चातक पक्षी की एक खास विशेषता है, वह साल भर में शायद एक बार पानी पीता है, और वह भी कब? स्वाति नक्षत्र जब बरसता है तब। यदि स्वाति नक्षत्र की बरसात नहीं होती है तो वह फिर अगले साल का इंतजार करता है, लेकिन वह दूसरे नक्षत्र का पानी नहीं पीता है। यानी स्वाति और चातक का इतना गहन प्रेम है। इस प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और इसीलिए चातक को संबोधित करके बताया गया है कि हर किसी के सम्मुख अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, या दूसरे हर किसी के सम्मुख अपने दिन वचन बोल करके कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं रखनी चाहिए। कहा गया है रे रे चातक, हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्र। सावधान मनसा माने सावधान मन से, मित्र हे मित्र, हे मित्र चातक पक्षी,
सावधान मनसा माने सावधान मन से, क्षणम माने एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, श्रूयताम माने सुनो, श्रूयताम माने सुनो। हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से एक क्षण के लिए यानी थोड़े समय के लिए, श्रूयताम माने सुनिए। क्या सुनने की बात कही गई है? यहां लिखा है अंभोदा बहवो ही संति गगने। अंभोदा माने बादल, अंभोदा माने क्या होता है? बादल। बहवो माने बहुत से, बहवो माने बहुत से, ही माने निश्चय ही, संति माने हैं, संति माने हैं। यहां पर वसंती होगा, वसंत का मतलब होता है रहते हैं। तो अंबोधा माने बादल, बहो माने बहुत से, ही माने निश्चय ही, वसंत ही माने रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लिखा है गगने। गगने माने आकाश में, आसमान में। आसमान में बहुत से बादल वसंत माने रहते हैं। लेकिन सर्वे अपि, सर्वे माने सभी, अपि माने भी, न माने नहीं, एतादृशा माने एक समान, एतादृशा माने एक समान, लेकिन सभी बादल एक समान नहीं होते। ठीक, आकाश में या आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं होते हैं। जब एक समान नहीं होते हैं तो होते कैसे हैं? इसमें बताया गया है, बात कही गई है। केचित माने कुछ, केचित माने कुछ, वृष्ट भी है, वृष्ट भी माने वर्षा करके, वृष्ट भी माने वर्षा करके, आर्द्रयंती माने गीला कर देते हैं, आर्द्रयंती माने गीला कर देते हैं। किसको गीला कर देते हैं? वसुधाम माने पृथ्वी को, वसुधाम माने पृथ्वी को। कुछ, कुछ का मतलब कुछ बादल अत्यधिक वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। कुछ बादल तो ऐसे होते हैं जो बरसात करते हैं और पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और केचिद, केचिद माने कुछ, केचिद माने कुछ, कुछ बादल, वृथा माने व्यर्थ में, बेकार में, वृथा माने व्यर्थ में या बेकार में। कुछ बादल व्यर्थ में ही, गर्जंती माने गरजते हैं, गर्जंती माने गरजते हैं। कुछ बादल अत्यधिक वर्षा करके संपूर्ण पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए यम, यम माने जिसको जिसको, यम यम माने जिसको जिसको, पश्यसि माने देखते हो, जिसको जिसको देखते हो, यानी आसमान में जो जो बादल दिखाई दे। तस्य तस्य माने उसके उसके, तस्य तस्य माने उसके उसके, पुरतो माने सामने, पुरतो माने सामने, मां माने मत, ब्रूहि माने बोलो, ब्रूहि माने बोलो, दीनम वचः, दीन वचन, दीनम वचः माने दीन वचन। इसलिए हे चातक, तुम जिसको जिसको देखते हो उसके उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो या मत बोलो। क्यों? क्योंकि जिसके जिसके सामने तुम अपने दीन वचन व्यक्त करो, बोलोगे, जिसके सामने हाथ फैलाओगे, हो सकता है उन सबसे कुछ भी न मिले। इसलिए मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से। बात समझ में आ गई? अर्थ पुनः देख लीजिए एक बार। चातक पक्षी को संबोधित करके वही बात बतलाई गई है कि संसार के सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने दीन वचन हर एक व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, यानी हर एक किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कहा गया है, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात सुनो। आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ बादल
अत्यधिक वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। इसलिए जिसको जिसको देखते हो उसके उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, न वे ताड़नात् तापनात् व निमध्ये न वे विक्रयात् क्लिश्यमानः अहम् अस्मि स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। इसमें सोने को आधार मान करके इस श्लोक की रचना की गई है और सोने के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति गुणी होता है, जो स्वाभिमानी होता है, वह हर एक प्रकार के कष्ट को सहन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वह यानी उसकी अपने से निम्न लोगों से तुलना की जाए, निम्न वस्तु से, तुच्छ वस्तु से उसकी तुलना की जाए, तो यह उनके लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। यही बात इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। कहा गया है न वे ताड़नात्, ताड़नात् माने पीटे जाने से, ताड़नात् माने पीटे जाने से, तापनाद, तापनाद माने जलाए जाने से, तापनाद माने जलाए जाने से। कहां जलाए जाने से? वह निमध्ये, वह नि माने होता है आग, मध्य माने बीच में यानी आग में, वह नि मध्य माने क्या होता है? आग में। सोना कहता है कि न तो पीटे जाने से, न तो आग में जलाए जाने से, न वह विक्रयात, न तो विक्रयात माने बेचे जाने से, विक्रयात माने बेचे जाने से, क्लिश्यमानः अहम अस्मि, क्लिश्यमानः माने दुखी, क्लिश्यमानः माने दुखी, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं, अहम माने मैं, अस्मि माने हूं। सोना कहता है कि न तो मैं पीटे जाने से, न तो आग में जलाए जाने से, न तो बेचे जाने से मैं दुखी हूं। तो उसे दुख किस बात का है? नीचे लिखा गया है, स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम। में माने मुझे, स्वर्णस्य माने सोने का, यानी सोना कहता है कि मैं माने मेरा, तद माने तो, तद माने तो, एकम माने एक, मुख्य दुखम मुख्य दुख है। सोना कहता है कि हे भाइयों, मुझे तो सिर्फ एक ही दुख है। कौन सा दुख? यतो माने कि, माम माने मुझे, माम माने मुझे, जनाह माने लोग, गुंजया माने रत्ती होता है, गुंजया माने रत्ती होता है। एक बाट का नाम है रत्ती, जो कि बहुत ही तुच्छ होती है, जिससे सोना चांदी मतलब कि जो आभूषण विक्रेता होता है, इस रत्ती का या गुंजा का उपयोग करता है और इसी से उसको तोल करके बेचता है। ठीक है ना? तो गुंजा माने गुंजा से या रत्ती से, जो कि बहुत ही तुच्छ बाट है। तोलयंती माने तोलते हैं, तोलयंती माने तोलते हैं। सोना कहता है मैं माने मुझे, मुख्य दुखम मुख्य दुख, दुख, तद माने तो, एक माने एक है, मुझे तो मुख्य रूप से एक ही दुख है। यह तो माने कि, माम माने मुझे, जनाह माने लोग, गुंजया माने गुंजा से या रत्ती से, तोलयंती माने तोलते हैं। सोना कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही दुख है कि लोग मुझे गुंजा से यानी बहुत ही तुच्छ वाट से तौलते हैं। यानी जो गुणवान पुरुष होता है, स्वाभिमानी पुरुष होता है, उसकी तुलना बहुत तुच्छ वस्तु से, तुच्छ व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए।
यदि ऐसा होता है तो उसे बहुत कष्टकारी प्रतीत होता है। अर्थ पुनः एक बार देख लीजिए। सोना कहता है कि न तो मैं पीटे जाने से, न तो आग में जलाए जाने से, न तो बेचे जाने से, अहम माने मैं, अस माने हूं, क्लिश्य माना माने दुखी। सोना कहता है कि हे भाइयों, न तो मैं पीटे जाने से दुखी हूं, न तो आग में जलाए जाने से दुखी हूं, न तो बेचे जाने से मैं दुखी हूं। सोना कहता है मुझे तो मुख्य रूप से एक ही दुख है, मुझे तो मुख्य रूप से एक ही दुख है। ये तो माने कि, माम माने मुझे, जरा मन लोग, गुंजिया माने गुंजा से, रत्ती से, तोलयंती माने तोलते हैं। मुझे तो लोग एक बहुत ही तुच्छ बाट यानी गुंजा या रत्ती से तोलते हैं। रत्ती को यह भी कहते हैं घुंगची। ठीक, ये अगला श्लोक छठवां और अंतिम है, बहुत बढ़िया श्लोक है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजालिह, इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हाँ हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। जीवन की क्षणभंगुरता को यहाँ पर बताया गया है। जीवन चाहे किसी का हो, मनुष्य का हो, जीव जंतुओं का हो, पशु पक्षियों का हो, कीट मकोड़ों का हो, कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। एक भंवरे के माध्यम से बात को स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। बात इसमें यह है कि कोई भ्रमर, भ्रमर का मतलब भंवरा, खिले हुए कमल पुष्प पर बैठ जाता है और रसपान करने लगता है। कोई भंवरा खिले हुए पुष्प पर बैठ करके रसपान करने लगता है और रसपान करने में वह इतना विभोर हो जाता है कि उसे शाम होने की याद ही नहीं रहती कि अब शाम होने वाला है। और जैसे ही शाम होता है वैसे ही कमल संपुट बंद हो जाता है। कहने का मतलब कि वह भ्रमर जो कि कमल पुष्प पर बैठकर रसपान कर रहा है, वह वहां से हट नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है या भाग नहीं पाता है, यानी वह भी कमल संपुट में बंद हो जाता है। जब वह कमल संपुट में बंद हो जाता है तब क्या करता है, वह सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? रात्रि गमिष्यति, वह सोचने लगता है। कौन सोचने लगता है? कमल संपुट में बंद हुआ भंवरा सोचने लगता है कि रात्रि माने रात, गमिष्यति माने बीतेगी, रात बीतेगी, भविष्यति माने होगा, भविष्यति माने होगा। क्या होगा? सु माने सुंदर, प्रभातम माने सवेरा, सु माने सुंदर, प्रभातम माने सवेरा, सुंदर सवेरा होगा। रात बीतेगी और सुंदर प्रभात या सुंदर सवेरा होगा। और जब सुंदर सवेरा होगा तो आप तो जानते ही हैं कि जब सुबह होता है, सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तो कमल खिलता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है कमल बंद हो जाता है। तब भास्वान उदेष्यति, भास्वान माने सूर्य देवता, भास्वान माने सूर्य देवता, उदेष्यत माने उदित होंगे। भास्वान उदेष्यति, सूर्य देवता उदित होंगे। जब सूर्य देवता उदित होंगे तब क्या होगा? हसिष्यत माने हंसेगा, हसिष्यत माने हंसेगा यानी खिलेगा। कौन खिलेगा? पंकज अलिह, पंकजालिह लिखा है। पंकज माने कमल होता है, पंकज माने क्या होता है? कमल होता है। और अलिह माने समूह, पंकजों का समूह यानी कमलों का समूह खिल उठेगा, यानी सभी फूल फिर से फूल जाएंगे, खिल जाएंगे। और जब कमल संपुट खिल जाएंगे, कमल पुष्प खिल जाएंगे, तो मैं भी उसमें से बाहर निकल जाऊंगा। यह इस प्रकार से भ्रमर सोच रहा है। इत्थम माने इस प्रकार,
इत्थम माने इस प्रकार, विचिंतयति माने सोचता है, विचिंतयति माने सोचता है, कोश गते माने कमल संपुट में बंद हुआ, कोश गते माने कमल संपुट में बंद हुआ, द्विरेफे माने भ्रमर, द्विरेफे माने भ्रमर, कमल संपुट में बंद हुआ भ्रमर इस प्रकार सोचता है। तभी क्या होता है, हा हंत हंत, हाय महादुख, नलिनी, नलिनी माने कमलिनी यानी कमल डंठल को, कमल जड़ को, गज माने हाथी, उजहार माने उजाड़ दिया, उजहार माने उजाड़ दिया। तभी क्या हुआ, हाय महादुख, एक हाथी कमल पुष्प को जड़ सहित उखाड़ दिया, और जब जड़ सहित कमल को हाथी ने उखाड़ दिया तो क्या वह कमल खिलेगा, अर्थात नहीं खिलेगा। जब नहीं खिलेगा तो वह जो कमल संपुट में भंवरा बंद है तो क्या वह बाहर आएगा, नहीं आएगा, यानी वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त। अर्थ एक बार पुनः देख लीजिए। प्रसंग स्वरूप जैसा कि हमने बताया, कोई भ्रमर खिले हुए कमल पुष्प पर बैठकर रस पान कर रहा है, और रस पान करने में इतना भाव विभोर हो गया, इतना लीन हो गया कि उसे शाम होने का पता ही नहीं चला, और जैसे ही शाम हुआ सभी कमल संपुट बंद हो गए, यानी वह कमल संपुट में कैद हो गया। कौन कैद हो गया, भंवरा। जब बंद हो गया उसमें भंवरा तो वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा, रात बीतेगी, सुंदर सवेरा होगा, सूर्य देवता उदित होंगे, पंकजों का समूह यानी कमलों का समूह खिल उठेगा, यानी जो सभी कमल पुष्प हैं फिर से खिल जाएंगे। इस प्रकार कोश गते माने कमल संपुट में बंद हुआ, भ्रमर, द्विरेफे माने भ्रमर, विचिंतित माने सोचता है कि हाय हंत, हा हंत, हाय महादुख, नलिनी, कमलिनी को यानी कमल डंठल को जड़ सहित हाथी ने उजाड़ दिया, और वहीं पर उसकी कहानी समाप्त। कहने का मतलब यह है कि जीवन क्षणभंगुर है, वह कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, उसकी समय सीमा कोई जानता नहीं है। यही बात इसमें बताया गया है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये श्लोक, इस पाठ में 6 श्लोक हैं, और सभी के सभी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी के सभी श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अनुवाद करने के लिए अगले दिन हम अनुवाद करने का नियम भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।